कोल्ड विजन का इंट्रोडक्शन हो गया था ना, बहुत बारिश हो रहा है। हाँ ठीक है, तो मैंने फर्स्ट पैराग्राफ भी स्टार्ट किया था, उसके मीनिंग्स लिखे थे। टुडे हैपेंस सिंस एक्सीडेंट, ब्लीक एंड बिटर कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड वेव्स विच कैन टेक लाइव्स ऑफ पीपल, ये लिखा था। कोल्ड वेव्स विच कैन टेक लाइव्स ऑफ पीपल, ये आता है। हाँ, इन ब्लीक एंड बिटर कोल्ड का मतलब लिखो, ठीक है। इन ब्लीक एंड बिटर कोल्ड, ठीक है। तो उसका लिखना पड़ेगा कोल्ड वेव्स विच कैन टेक लाइव्स ऑफ पीपल, मतलब क्या होता है ना, जानलेवा ठंडी, ठंडी होती है ना जिससे हम मर सकते हैं, वैसा, ठीक है। ईच वन possessed a stick of wood, मतलब सबके पास एक, आप खा लो, हर एक के पास क्या था, एक स्टिक ऑफ वुड था, ठीक है। ईच वन possessed a stick, तो ये उन लोग के पास क्या था, उनकी एबिलिटी या केपेबिलिटी, एबिलिटी लिखते हैं, ठीक है, या उनके पास, हाँ उनकी एबिलिटी मतलब वो लोग क्या कर सकते थे वो आग को रोकने के लिए, तो उनकी एबिलिटी क्या थी, उनकी एबिलिटी थी ईच वन possessed a stick of wood, ठीक है, उनके पास एक स्टिक ऑफ वुड था, समझा। और सो द स्टोरी इज टोल्ड, मतलब अभी ये जो सो द स्टोरी इज टोल्ड था ना, ऐसे बोला जैसे हमें अपने क्या बोलते हैं ना, एंसेस्टर्स हमें स्टोरी नहीं बोलते कि हाँ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, फिर वही स्टोरी पास ऑन होती है ना। तो अगर कभी पढ़ा होगा कि कुछ कुछ स्टोरीज होती है जो लिखी रहती है, और कुछ कुछ जो हमारी दादी नानी लोग सुनाती है ना, वो सब लिखी नहीं होती, उनको उनकी दादी नानी ने बोला था, फिर उनको उनकी दादी नानी ने, ऐसे ऐसे जनरेशन बाय जनरेशन हर इसमें आता है। तो वैसे इसमें भी बोला कि ये स्टोरी भी ऐसे जनरेशन बाय जनरेशन जैसे लोगों ने बोला वैसे बोला, वैसे सुन के मैं बोल रही हूँ, ठीक है। सपोज मैंने मिस से कुछ स्टोरी बोला, मिस ने किधर से सुना, तो मैंने तुझे ऐसा स्टोरी बोला कि, और ऐसा स्टोरी में कहा गया, मैं अपने से कुछ इनपुट नहीं कर रहा ऐसे, मतलब इसलिए उधर लिखा और द स्टोरी इज टोल्ड, ठीक है। तो बेसिकली उसका ये है, इधर लिखते स्टोरी और द स्टोरी इज टोल्ड है ना, उधर लिखते स्टोरी इज पास्ड ऑन, ठीक है, उधर लिखते स्टोरी इज पास्ड ऑन, उसको उसका मतलब है स्टोरी इज पास्ड ऑन, ठीक है। और उसके बाजू में लिख दे सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस मतलब इतना इम्पोर्टेंट स्टोरी है कि ये जनरेशन बाय जनरेशन चले ही जा रहा है, ठीक है। स्टोरीज, ठीक है, सिग्निफिकेंस, ठीक है। वी ओपन अप टू ब्लिक टैब, हाँ समझा। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ समझा कि 6 लोग थे, वो एक्सीडेंट से, हमें बोला था ना उस दिन कि जैसे कभी कभी होते है ना, बारिश हो रही तो हम एक शेड के नीचे सब खड़े हो जाते, तो वैसे इधर भी बहुत ठंडी थी, तो ये लोग एक जगह रुक गए थे। बहुत ब्लीक एंड बिटर, मतलब इतना ठंडा था कि कोई भी मर सकता था, ठीक है। ईच वन पोसेस्ड अ स्टिक ऑफ वुड, उनकी एबिलिटी क्या थी उस टाइम पे, एक वुड था। पैसा वैसे की बात नहीं करी, अभी उस टाइम पे उन लोग के पास क्या था, सबके पास एक वुड था, ठीक है। और द स्टोरी स्टोरी, और ऐसे स्टोरी, ऐसा ही स्टोरी हमें बताया गया, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ, इधर लिखा है एक चीज लिखा, मैं रीड करती हूँ, इधर लिखा है poet uses the word humans, he wants to draw attention to the gathering as specific individuals rather than a collective group, they were trapped by happenstance, implying no escape from a situation created by chance, the adjective is dark and bitter, describing the cold add to ominous feeling, मतलब इधर क्या लिखा है, बेसिकली इधर लिखा है 6 humans, लिखा है ना humans, ऐसे थोड़ी ना लिखा है ग्रुप ऑफ पीपल, ट्रूप ऑफ पीपल, ऐसे नहीं लिखा ना, मतलब ये लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे, ठीक है, अनरिलेटेड है। तो उधर ह्यूमंस के उधर लिख दे अनरिलेटेड, जिधर ह्यूमंस लिखा है ना उधर लिख दे अनरिलेटेड, समझा। या ह्यूमंस लिखा उधर अनरिलेटेड, नहीं मतलब कोई किसी को नहीं जानता था, ठीक है। और हैपेंस्टेंस मतलब है एक्सीडेंट, मतलब मजबूरी थी उन लोग, ठीक है। Their dying fire in need of logs, the first man held his back. For the faces round the fire, he noticed one was black.
ठीक है। अब ये फर्स्ट मैन के बारे में, ठीक है। तो ऐसे ना हर पैराग्राफ है ना, इधर से फर्स्ट मैन, सेकंड मैन, थर्ड मैन, फोर्थ मैन, फिफ्थ मैन और सिक्स्थ मैन ऐसे मार्क करते, तुझे याद रखने में इजी होगा। फर्स्ट है देयर डाइंग फायर इन नीड ऑफ लॉक्स। अच्छा, ये फर्स्ट लाइन ऐसा जेनेरिक होता है कि फायर जब वो बुझने वाला था और उसको लॉक चाहिए था, और लॉक किसके पास था? सबके पास एक एक लॉक था, ठीक है। तो देयर डाइंग फायर इन नीड ऑफ लॉक्स, मतलब जो फायर ये हो रहा था, बुझने वाला था, उसको क्या चाहिए थी? डंडी की जरूरत, ताकि लकड़े की जरूरत थी ताकि वो बुझता रहे और वो लोग को गर्मी। और ये हमारे देश का स्टोरी नहीं है जहाँ ऐसे थोड़ा चिटका पिटका ठंडी पड़ता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ठंडी पड़ता है, फिर थोड़ा जैकेट पहनते 2 दिन, फिर तीसरे दिन चला जाता है। मतलब वो ये है का, ये मोस्टली यूएसए का ही राइटर है ये, जेम्स पैट्रिक किन्नी। हाँ, ये अमेरिकन पोएट है। तो उधर से एकदम मतलब अगर ठंडी के मौसम में जो ठंडी पड़ती है तो वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है, ठीक है। तो वहाँ पे इतना थोड़ा सा जो आग जल रहा था, उन लोग से उनको गर्माहट हो रही थी, पर अभी उसको क्या था, वो आग भी बुझ रही थी और उसमें क्या डालना था? लॉक डालना था। जो पहला इंसान था जिससे हम चालू कर रहे थे, ऐसे बैठे थे, हम पहले इंसान से चालू कर रहे हैं, वो क्या था? वो ब्लैक कलर का था, ठीक है। अगर कभी अमेरिकन सीरीज या कुछ भी देखा ना, अमेरिका में पूरे मिक्स्ड लोग रहते हैं, उधर एक पूरे वाइट रहते हैं और एक थोड़े नीग्रो टाइप्स रहते हैं, ठीक है। कभी नीग्रो मत बोलने का, अभी नीग्रो बोलना बैंड है, ठीक है। तो ब्लैक बोलना, नीग्रो हम लोग उधर नहीं बोल सकते। पर आज भी उधर पता है ब्लैक और वाइट में वो लोग डिफरेंस करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम ये सब करना छोड़ते नहीं। हिंदू मुस्लिम जो ना, हिंदू लोग ही अरे ये मारवाड़ी, ये गुजराती, ये वो हम लोग करते हैं ना, ये महाराष्ट्र में अच्छा नहीं, ये वो है, ठीक है। तो वैसे ही उन लोग के उसमें, पर वो लोग का ज्यादा ये रहता है, थोड़ा सा बहुत हार्श रहता है। अभी एक केस था ना जून में, या बहुत लास्ट ईयर कौन सा केस था, एक फ्लॉयड था, एक ब्लैक मैन को ऐसे उड़ा दिया। मतलब सपोज उन लोग के सामने कैसा रहता है ना, पार्शियलिटी करते हैं वो लोग कि ना, अगर एक वाइट है, एक वाइट इंसान है, ब्लैक इंसान है, दोनों सस्पेक्ट है केस में, तो लोग ब्लैक को पकड़ते हैं। थोड़ा पार्शियलिटी वो लोग का है, वो जो अफ्रीकन टाइप्स दिखते थोड़े वो लोग, ठीक है। तो वैसे लोग होते हैं, तो वो लोग हमेशा उनको, मैंने एक सीरीज देखा था उसमें भी ऐसा ही दिखा रहा था कि एक लड़की वो अपने दोस्तों के साथ घूमने जाती है, वो लोग शॉपलिफ्टिंग करते हैं। शॉपलिफ्टिंग मतलब दुकान से सामान चुरा के अपने बैग में डाल के बाहर लेके जाने का, उसको शॉपलिफ्टिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे ना कुछ इयररिंग्स छोटा छोटा अपना बैग में घुसा के निकल जा। तो वो अपने दोस्तों के साथ थी, वो क्या, वो मिक्सर थी, वो ब्लैक और वाइट मिक्स, ब्लैक ही समझ ले, क्योंकि वो ब्लैक थी और उसके सारे दोस्त वाइट ही थे ज़्यादा, मतलब सब नॉर्मल अमेरिकन लोग ही थे। तो जब भी उसको उन लोग को पकड़ा ना, तो वो लोग को छोड़ दिया लेकिन उसको पकड़ के रखा, समझ आ रहा। तो वैसे उधर के लोगों में बहुत ये क्या होती है, रेसिज्म बोलने का। तो इधर क्या लिखना चाहिए? रेसिज्म। फर्स्ट पैरा किसके ऊपर है? रेसिज्म के बारे में, ठीक है। वो, और ये इंसान ये रेसिस्ट नहीं होता। रेसिस्ट मतलब हमने पोर्शिया का भी तो पढ़ा था, वो भी रेसिस्ट होती है ना, बोलते हैं मोरोको अच्छा ही है लेकिन वो थोड़ा काला है, ठीक है। वो थोड़ा ब्लैक है, डार्क है उसका स्किन, ठीक है। तो वो भी रेसिज्म करती है, मतलब वो बहुत अच्छी है पोर्शिया, दिल की बहुत साफ है, दिमाग बहुत है, ये वो है, लेकिन वो रेसिस्ट रहती है कि मतलब कलर पे जज करती है लोगों को। तो सेम वे यहाँ पे रेसिस्ट वो होते हैं जो कलर पे जज करते हैं, ठीक है, रेस पे जज करते हैं बेसिकली, कि ये इस रेस का, ये इस जाति का, ये उसका। तो ठीक है, पर ये इंसान रेसिस्ट नहीं बोल सकते, ये विक्टिम ऑफ रेसिज्म, ये खुद ब्लैक कलर का होता है, तो लोग उसके साथ रेसिज्म करते, समझ आया? लोग उसके साथ पार्शियलिटी करते, तो हम उसको क्या बोलते हैं? विक्टिम। विक्टिम मतलब क्या बोलते हैं ना, जो भुगतता है, ठीक है। तो ये हो गया विक्टिम ऑफ रेसिज्म, ठीक है। तो उधर लिखना है विक्टिम ऑफ रेसिज्म, सॉरी, रेसिज्म मतलब विक्टिम ऑफ RACI। वही मैं सोचू, ये साइट में गलत दिया, बुक में हिज लिखा है कि हर्स लिखा है? हाँ, फर्स्ट वुमन है और वो रेसिस्ट रहती है। विक्टिम मत लिख, रेसिस्ट लिखा, RACIST, रेसिस्ट। अच्छा, ये मैं वही कंफ्यूज हो गई, ये फर्स्ट वाली वुमन थी, यहाँ पे मैन क्यों गया, इधर हिज लिख के रखा है। हाँ, ये ना जो मैंने समझा है वो फिफ्थ पैरा का समझा, रेसिस्ट लिख रहा, रेसिस्ट, RACIS,
इक्वालिटी और रेसिज्म, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना ये वुमन रेसिस्ट रहती है, मैंने देखा नहीं। फर्स्ट मैन हेल्ड इज बैग, एक्चुअली वो फर्स्ट वन है, फर्स्ट वन हेल्ड हर बैग लिखा है ना। हाँ, ये साइड पे रॉन्ग दिया मैंने, देखा नहीं। तो फर्स्ट वन हेल्ड हर बैग फॉर वन ऑफ द फेसेस राउंड द फायर शी नोटिस वन वाज ब्लैक, ठीक है। सो फॉर वन ऑफ द फेसेस, ये रेसिज्म है, ये वाइट वुमन है, ठीक है, जो ब्लैक नोटिस करती है तो बोलती है कि मैं नहीं दूंगी, ठीक है, क्योंकि एक ब्लैक इंसान है, समझा। मैंने जो बोला ये 5th पैराग्राफ में आएगा, क्योंकि मुझे लगा मैन है तो मैन तो रेसिस्ट है, विक्टिम ऑफ रेसिज्म होगा। नहीं नहीं, ये समझा तुझे इतना तक कि फॉर द फेसेस राउंड द फायर शी नोटिस, ये प्योर कट टू कट रेसिज्म है कि अरे ये ब्लैक है, मैं इसको मदद नहीं करूंगी, ठीक है, समझा। ठीक है, तो डाइंग फायर, हाँ, डाइंग फायर है ना, उधर लिख दे सब नीड ऑफ सप्लाई ऑफ वुड, मतलब डाइंग फायर मतलब उसको वुड की जरूरत है, उधर लिखा है ना नीड ऑफ लॉग्स, नीड ऑफ लॉग्स लिखा। हाँ, हेल्ड हर्स बैक लिखा है ना, हेल्ड हर बैक, हेल्ड हर्स बैक। एक्चुअली किधर किधर मैन दिया, किधर किधर वुमन दिया। तुम्हारे बुक में वुमन ही दिया होगा, टेक्स्ट बुक में वुमन है तो हम वुमन ही लिखेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, हर्स दिया ना, हाँ तो हर्स, हम लोग वुमन ही लिखना है, ठीक है, एग्जाम में। फर्स्ट कौन है, वुमन है, और वो कौन है, रेसिस्ट है, ठीक है, समझा। अगर उसका पूछा वो रेसिस्ट है। अच्छा, फर्स्ट पर्सन इज अ वाइट वुमन हु इज अ रेसिस्ट, एंड उधर लिख दे डज नॉट वांट टू सेव अ ब्लैक मैन, does not want to save a black man, does not want to save a black man from cold by her piece of stick, does not want to save a black man, does not want to save a black man from cold by her piece of stick, समझा। मतलब वो पीस ऑफ लॉग भी लिखेगी तो भी चलेगा, लॉग ऑफ वुड, पीस ऑफ स्टिक, जो बुक में लॉग लिखना है। पीस ऑफ स्टिक मतलब वही, वो लॉग के बारे में बात करें, समझ आया फर्स्ट इंसान का। हाँ, तो पहला वाला कौन था, रेसिस्ट था, ठीक है। ये 6 में से कोई भी नहीं देगा अपना लॉग ऑफ वुड, सबका अपना अपना ही प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। अरे ये तो ब्लैक है, मतलब अगर क्या मेंटालिटी है, मैं दूंगी तो मुझे वार्मथ मिलेगा, ये उन लोग को नहीं सोचना, मैं दूंगा बाकी 5 का हो गया, वो नहीं सोचते, ये सोचना अरे वो ब्लैक इंसान को वार्मथ मिलेगा और मुझे ब्लैक पसंद नहीं, ठीक है, वो तो ब्लैक है, उसको देख के क्या होगा, समझ आया। क्यों देख, we find that the person withheld his log from the wire because it would benefit a black person। तो if अगर ऐसे बोला कि reason for not giving log, तो लिखना है क्योंकि वो जो मैंने अभी लिखा है ना, she does not want to save a black man, ठीक है, वो लिख देना, ठीक है। अगर रीजन पूछा क्यों नहीं दिया, तो एक पूछ सकते कि फर्स्ट वन वुमन कौन थी और उसका रीजन क्या था नहीं देने का, या उसने क्या किया तो उसने नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्योंकि वहां पे एक ब्लैक मैन था, ठीक है, समझा। अच्छा, दूसरा वाला तो और क्लासिक है, वो है अलग ही लेवल का। देख, द नेक्स्ट मैन लुकिंग क्रॉस द वे, मतलब वो ऐसे देख रहा था, अक्रॉस द फायर एंड सॉ समवन हु न्यू, तो क्रॉस द वे मतलब वो सबको ऐसे देख रहा था फायर के आर पार। सो नॉट वन ऑफ हिज चर्च, इसको अंडरलाइन कर, उधर लिख दे रीजन, रीजन लिख दे। अच्छा, मिस ने कराया तो मिस ने कुछ लिखा है उधर, बाइगॉटिज्म, बाइगॉटरी कुछ लिखा है, बाइगॉटरी लिखा है ना, तो मैं नहीं बता रही, ठीक है, मतलब समझा देती हूँ, ठीक है। सो नॉट वन ऑफ हिज चर्च, ठीक है, तो सो नॉट वन ऑफ हिज चर्च मतलब हम लोग डिस्कस करते हैं, मतलब उसको एक भी अपने ये क्रिश्चियन लोग होते हैं ना, तो उन लोग का अलग अलग चर्च होता है, ठीक है। हमारे साथ एक दिया को जानती नहीं ना, दिया जानू बहुत अच्छा गाती थी स्कूल में, अगर पता हो तो, तुम्हारे से 2 साल शायद बड़ी थी, दिया जॉन करके थी वो, दिया जॉन सुना, सोनू सर के साथ ही थे। अच्छा, नहीं, वो हमारे बस में थी, वो हमेशा हमें ये बोलती थी कि ये मेरे चर्च का, ये टीचर मेरे चर्च में आती, ये टीचर मेरे चर्च में नहीं आती, मतलब वो लोग का भी ऐसा ना चर्च होता है, अलग अलग चर्चेस होते हैं, और वो लोग का एक रहता है कि एक प्रोटेस्टेंट और कुछ है, हिस्ट्री में तुम लोग पढ़ोगे
एक प्रोटेस्टेंट और एक क्या, और कौन से होते हैं, दो टाइप के क्रिश्चियन होते हैं ना, एक प्रोटेस्टेंट और एक और एक है तो मुझे याद है, एक क्या कैथलिक शायद ना, एक कैथलिक नहीं क्या, तो वो लोग का भी एक ऐसा रहता है कि उन लोग से बात नहीं करने का, इससे बात करने का, ठीक है, समझा। तो वो लोग के अंदर दो ग्रुप है, इवन मुस्लिम्स के अंदर भी ऐसा 2-3 ग्रुप है, सुन्नी मुस्लिम्स और कुछ मुस्लिम्स है, मुझे नहीं पता, वो लोग भी एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते, मतलब एकदम लड़ाई में ही रहते हैं, ठीक है, समझा। तो इसमें भी ये ऐसे कि ये सोचा अरे कोई तो मेरे चर्च का है ही नहीं, ठीक है, तो कोई तो मेरे मतलब मेरे जैसा कोई है ही नहीं, उसका मतलब ये था, एंड couldn't bring himself to give, और वो अपने आप को कन्विंस ही नहीं कर पाया कि मैं इसमें डालूं अपना चर्च, समझा, मैं अपना इसमें वोट लॉग ऑफ वोट डालूं, ठीक है, द फायर हिज स्टिक ऑफ बर्च, समझा। तो इधर बोले नेक्स्ट मैन लुकिंग क्रॉस द वे, उसको क्या दिखा, उसको कोई अपने चर्च का नहीं दिखा, बस ये था, सॉ नॉट वन ऑफ हिज चर्च, वो हो गया, उधर लिख दे रीजन फॉर नॉट गिविंग, और उधर बाइगॉटिज्म लिखना पड़ेगा, ठीक है, हाँ, अरे इधर ही दिया देख, some are Catholic, some are Protestant, and so on and so forth. As in India, we discriminate between people based on caste, creed, religion, etc. In the West, people discriminate on the basis of which particular creed of Christianity one follows. मतलब इंडिया में हम कास्ट क्रीड पे करते हैं ना, हिंदू मुस्लिम ये वो, ठीक है, उधर वो लोग करते हैं कि कौन सा चर्च में जाते हैं, मतलब कौन सी क्रिश्चियन है, ठीक है, कोई कैथलिक है कोई प्रोटेस्टेंट है, उस पर वो लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि अरे ये तो इधर का ये तो इधर का है, समझा। अच्छा, बर्च का मतलब लिख दे, तो अ थिन लिव्ड हार्डवुड ट्री लिख दे। अच्छा, तो उसने क्यों नहीं डाला अपना स्टिक, हाँ, ठीक है, मतलब बाकी 5 लोग में से कोई भी उसके चर्च में नहीं जाता था, ठीक है, तो उसमें ना बाइगॉटिज्म कहाँ लिखा है मेरा टेक्स्ट बुक, हाँ, उधर लिख दे, द मैन इज अ बाइगॉटरी लिख दे, अगर मिसने लिखा है फिर भी लिख दे, अगर चलो तो बाइगॉटरी और डिस्क्रिमिनेट, और एक डिस्क्रिमिनेटिंग, बाइगॉटरी स्लैश डिस्क्रिमिनेटिंग, ठीक है, ये सब मैं ऐसे दे रही हूँ, ये वर्ड्स आने चाहिए आंसर में, ये आंसर के लिए वर्ड्स है। बाइगॉटरी का मतलब बता देती मैं तुझे, एग्जैक्ट मतलब क्या था बाइगॉटरी का, बाइगॉटरी का एग्जैक्ट मतलब लिख दे, बायस, बायस पता चलता है, बायस क्या होता है, हम पार्शियलिटी लिख दे, पार्शियलिटी लिख दे, पार्शियलिटी समझता है ना, हाँ, पार्शियलिटी एक ही चीज है सबका मतलब, पार्शियलिटी, बायसनेस, डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडिस, ठीक है, ठीक है, मतलब हम कुछ सोचते हैं और हम उस पे, जैसे हमारी कॉमन सोच नहीं रहती कि अरे ये पढ़ने में अच्छा नहीं तो ये अच्छा नहीं होगा, अरे ये इसमें अच्छा नहीं तो ये अच्छा नहीं होगा, हम ऐसे कुछ कॉमन सोच रहे हैं, तो अमेरिका में ऐसे सोचते हैं, एक तो ये ब्लैक वाला बहुत रहता है, पता नहीं वो लोग के दिमाग में कहाँ से है कि कुछ जो ब्लैक होता है ना वो हमेशा चोर उचक्का ये सभी रहता है, उन लोग के दिमाग में वैसे ही घूमता है, पता नहीं क्यों कि ब्लैक है, तो वहाँ पे ना ब्लैक लोगों का अलग ही स्ट्रगल है, अगर देखेंगे ना तो हिस्ट्री में थोड़ा सा जाना पड़ता है, उतना मुझे भी नहीं पता, लेकिन जितना देख के ये सब है ना, तो वो लोग का आज तक वो लोग लड़ते हैं, मतलब उतना डेवलप्ड कंट्री होने के बाद भी आज तक वहाँ पे वो ब्लैक लोगों को उतनी इज्जत नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए, ठीक है, तो वो लोग का वो अलग ही चलता है, हमारे इधर तो फिर भी ठीक है, इतना कुछ है नहीं, पर वो लोग का बहुत था, ठीक है, समझा इतना। इवन वो लोग सिर्फ ब्लैक का नहीं, वो लोग अगर हम इंडियंस को भी बहुत मॉक करते हैं, अगर उधर जाएंगे ना, जैसे हम लोग किधर फॉरेनर आते तो हम तो उसको भगवान समझते हैं ठीक है, तो हम इंडियंस उधर जाते हैं ना तो उन लोग को बहुत मॉक करते हैं, मतलब मैंने 3-4 वीडियो देखा है, उसमें पगड़ी था, तो एक फ्लाइट में एक औरत बोल रही अरे ये तो टेररिस्ट है, टेररिस्ट, इसको हटाओ हटाओ हटाओ, ऐसा भी बहुत सारा वीडियोस आते हैं, मैं तुझे भेजूंगी अगर
बस नेट रहेगा तो देखना। तो वो वैसे इसमें भी है कि सॉ नॉट वन ऑफ हिज चर्च, तो उसने अपने चर्च का किसी का नहीं देखा, तो उसने सोचा मैं क्यों किसी को बेनिफिट करूँ, कोई मेरे चर्च का है ही नहीं, ठीक है। तो वो बाइकॉटरी है, मतलब वो पार्शियल है, अरे कोई तो मेरे चर्च का नहीं, मैं क्यों करूँ ऐसा, ठीक है। एंड couldn't bring himself to और वो अपने आप को कन्विंस ही नहीं कर पाया कि मैं उसमें द फायर हिज स्टिक ऑफ बर्च, स्टिक ऑफ बर्च मतलब वो लॉग ऑफ वुड, बर्च एक हार्डवुड ट्री है, उसका एक पीस ऑफ स्टिक है, तो उसको ही बोला और कुछ नहीं, ठीक है। मतलब वो फायर में वो स्टिक ऑफ बर्च नहीं डाल सका, समझा। This is bigotry which speaks of intolerance to a person because they do not share the same, हाँ ये लिख देना कि do not share same opinions or ideas, do not share same opinion or ideas, और इधर रिलीजियस आइडिया की बात कर रहा है, ठीक है। हाँ अच्छा, इस फोर्थ और फिफ्थ पैरा कनेक्शन में, ठीक है, फोर्थ इधर मस्त है, देखो वो लिखते हैं द थर्ड वन sat in tattered clothes, he gave his coat a hitch, why should his log be put to use to warm the idle rich। तो वो द थर्ड वन sat in tattered clothes, मतलब वो ना पूरे, मतलब अभी इससे tattered clothes से मतलब क्या, उसके बहुत ही फटे कपड़े थे, ठीक है, वो रिप्ड जीन्स नहीं है जो हम लोग ऐसे पहन के फैशन मारते, वो नहीं, उसके एक्चुअल में कपड़े फटे हुए थे, ठीक है। तो वो कोट पहना था, उसको ऑब्वियसली फटे कपड़े थे, तो थोड़ा ऐसे करके, और हिच मतलब ऐसे थोड़ा अपनी तरफ से सिकुड़ गया, ऐसे कोट को हम लोग ऐसे नहीं करते, बहुत ठंडी लग रही है ऐसे करके, समझा। तो वो भी देख करता है, और वो टैटर्ड क्लोथ होता है, मतलब उसके पूरे फटे कपड़े थे। वाई शुड हिज लॉग बी पुट टू यूज टू वॉर्म द आइडल रिच, और हमेशा पता है एक थिंकिंग होता है कि पुअर लोग क्या सोचते हैं, क्या जैसे तेरे पापा सोचते ना कि मेरा बॉस मेरे से सब काम कराता है और मुझे पैसे नहीं देता, तो किसी के भी, मेरे पापा भी ऐसे सोचे कि हाँ वो तो घर पे बैठ के आराम कर रहा है और हम लोग के अंदर काम करना पड़ता, ऐसे मोस्टली एम्प्लॉयज और एम्प्लॉय ऐसे सोचते हैं ना कि हाँ एम्प्लॉयज क्या सोचते हैं, वो तो घर में बैठ के मजे मारे और मुझे इधर करना पड़ता है, सोचते हैं कि नहीं सोचते, बोलते हैं वो ऑफिस में लोग नहीं बात करते, हाँ बॉस को क्या है, वो तो मजे मार रहा है, अब वो घर में बैठ के चाय नाश्ता कर रहा है, जब मर्जी आता है जब मर्जी जाता है, हमसे इधर इतना काम कराता है, ठीक है। तो वो लोग के हिसाब से रिच आइडल होता है, आइडल मतलब कुछ काम धंधा नहीं करते, बहुत लेजी होते, वो लोग सिर्फ गरीबों से काम कराते हैं और खुद इंजॉय करते हैं, ठीक है। हम कैसे नहीं सोचे, अंबानी को देखो वो क्या कर रहा है, हम इधर मर रहे कोरोना में, और उसके तो पैसे से डबल से ट्रिपल से कितना पैसा कमाया उसने कोरोना में, पर आवर उसका $90,000 कुछ ऐसा था, मुझे याद नहीं उतना, ठीक है कुछ, पर आवर में उसका $90,000 भी हुआ या कुछ भी हुआ, तो सोच कितना कमाया होगा उसने दिन में, हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या सोच रहे हैं, वो तो घर में बैठ के से मजे मार रहा है और क्या कर रहा है, वो इतना बड़ा एंटीला है, ठीक है, समझा। तो इधर ये क्या बोल रहे, तो ये तीसरा वाला आंसर क्या, गरीब इंसान होता है, वो बोलता है कि मैं इतना मेहनत करता हूँ, मैं इतना सब कुछ करता हूँ, ये लोग बैठ बैठ के मेरे पैसे पे खाते हैं रिच लोग, ठीक है, तो मैं अपना लॉक तो दूंगा ही नहीं इस रिच को ये करने के लिए। तो इसका बायस क्या था, इसका पास था क्लासिज्म, इसके में क्या लिखना है, क्लासिज्म, CLASSISM, ठीक है, क्या लिखना है, क्लासिज्म, ठीक है। थर्ड मैन, पर ये क्या है, ये पुअर इंसान है ना, तो ये विक्टिम हो गया, ये विक्टिम ऑफ क्लासिज्म, ठीक है, मतलब ये सफर करता है क्लासिज्म से। तो फोकस नाउ शिफ्ट्स, हियर इज अ पर्सन हु सीम्स पुअर, ही स्टैटर्ड ओड, हाँ अगर कभी कभी पूछते भी हैं कि वो पुअर है, बताओ कैसे पता चला पुअर है, तो टैटर्ड क्लोथ्स है, ठीक है, तो टैटर्ड क्लोथ्स में उधर लिख दे पुअर, ठीक है। टैटर्ड मतलब टोन लिखने तो लिख दे, टैटर्ड का मतलब टोन होता है, टैटर्ड का मतलब टोन होता है। ही गिव हिज कोट अ हिच, हिच का मतलब होता है ऐसे थोड़ा हिला दिया बस, वाई शुड हिज लॉग बी पुट टू हिच, या कभी कभी ये भी पूछ सकते कि उसने अपने कोट को हिच क्यों दिया, क्योंकि वो फटे कपड़े पहना था, टैटर्ड क्लोथ्स और पुअर है, ठीक है। अच्छा, और लास्ट के दो लाइन है वो रीजन उसने क्यों नहीं दिया, ठीक है, रीजन उसने क्यों नहीं दिया, समझा।
He perhaps felt the cold more than the others as we noticed that he gave his cottage, मतलब उसको दूसरे से ज़्यादा ठंडी लग रही थी क्योंकि उसके कपड़े भी पूरे नहीं थे। जैसे हमने लिटिल मैजिकल में किया था ना, तो ने लिटिल मैजिकल एक बार पढ़ा, एक बार रीड किया, तो समझा ना कि उसके पैर भी नंगे थे, ये सब था। तो वैसे ही इसमें भी ऐसे था, adjusting his clothes to his body to dry out some warmth from the inadequate clothing. But here too is a dead end. We see that ये भी हाँ victim of classism लिखा, victim of classism और discrimination based on social और economic class considering those favorable place them to be idle। मतलब वो क्या सोचते हैं, अरे हम गरीब इंसान हैं, हम अपना कमाते, हम अपना इतना मेहनत करके खाते, ठीक है, तो मेरा लॉग ऑफ वुड जब मुझे चांस मिला है कि इसको सफर करवा, तो मैं तो सफर करा के ही छोड़ूंगा, समझा, ठीक है। He is defensive and his eyes the rich do not deserve his meager ration and he will not part his stick। और वो भी बोला कि मैं कुछ भी हो जाए मैं भी अपना स्टिक डालूंगा, मैं, समझा। तो ये तीन लोग समझे, इन तीनों में से अभी तक कोई एक जन ने भी अपना स्टिक नहीं डाला, ठीक है, उनके खुद के रीजन से। इसलिए वो हम लोग ने स्टार्टिंग में बॉक्स पढ़ा, उधर लिखा था ना, दे कैन नॉट ओवरकम देयर बैरियर्स ऑफ प्रेजुडिस, बायसनेस, ये सब, ठीक है। मतलब वो लोग अपने ये जो मन के अंदर जो भी कम्युनल फायर और ये सब था, उनसे ये सब छोटी छोटी चीजें से ये लोग कभी उभर ही नहीं पाए, ठीक है। और सब अपने मतलब वो लोग और एकदम सेल्फिशली सोचा, अरे मैं इसको नहीं करूंगा, मैं, वो लोग को सबसे प्रॉब्लम भी नहीं था, उन लोगों को एक जन से ही प्रॉब्लम था, फिर भी ना खुद के बारे में सोचा ना, बस उस इंसान को देखा कि नहीं इसको नहीं करना। हम भी कभी कभी सोचे ना, ये ऐसा, मैं दुनिया में कुछ भी हो जाए नहीं कर, हम लोग भी करते हैं, है ना, कि कुछ भी हो जाए मैं तो ये करने ही नहीं वाला है, मैं ये तो करके ही छोड़ूंगा। हमारा कभी कभी ऐसा रहता है ना, मम्मी बोले, पापा बोले, कोई भी बोले, हमें दुनिया हिलाते, हम लोग करेंगे ही करेंगे, या हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। तो वैसे वो लोग भी है कि ये ब्लैक है, मैं तो दूंगा ही, मैं तो दूंगी नहीं। हमारे पास वो मैंने ना फर्स्ट वाली, सेकेंड वाला बोला कोई तो मेरे चर्च में जाता है नहीं, किसी को देख के फायदा है नहीं, कोई मेरे कम्युनिटी का है नहीं, तो मैं क्यों दूँ, अपने पास रख दिया, ठीक है। तीसरा बोलते हैं मैं इतना मेहनत करता हूँ, मेरे पास कपड़े भी नहीं है और ये रिच इंसान मेरे इस पे खाते हैं, मेरे पैसे पे खाते हैं, मैं तो मेरे मेहनत पे पैसा बनाते, मुझे ही पैसा नहीं देते, ठीक है, मैं तो इनको बिल्कुल भी ये नहीं करूँगा, ठीक है, समझा। यह तुम्हारे वर्कबुक में बहुत अच्छा दिया होगा, उसका एक्सप्लेनेशन कभी पढ़ना, जब भी पोएम पढ़ना वर्कबुक से पढ़ना, या ये छोटा टेक्स्ट बुक लेके वर्कबुक को बाजू में खोल के पढ़ने का, उसका एक्सप्लेनेशन लिखा रहता है 4 लाइन में, और उसको उसमें से कीवर्ड्स निकाल के वो आंसर्स में लिखने का, ठीक है। अच्छा, रिच मैन जस्ट बैक एंड थॉट ऑफ द वेल्थ ही हैड इन स्टोर। अब ये रिच मैन आ गया, ठीक है, अभी हमने इसके पुअर मैन को देखा था, अब रिच मैन आ गया। रिच मैन सोच रहा है मेरे पास कितने पैसे हैं, वो सोच रहा है बैठ के, ठीक है, मेरे पास कितने पैसे हैं, ठीक है, एंड हाउ टू कीप व्हाट ही हैड अर्न फ्रॉम द लेजी शिफ्टलेस पुअर, ठीक है। तो उसने अभी रिच मैन के हिसाब से, अभी हमने ये सोचा कि पुअर मैन रिच मैन के बारे में क्या सोचता है, अब रिच मैन पुअर के बारे में क्या सोचता है ये भी देखते हैं, ठीक है। रिच हमेशा क्या सोचता है, ये पुअर क्यों है, ये पुअर इसलिए क्योंकि ये आलसी है, ठीक है। रिच मैन बोलते हैं कि पुअर क्यों है, क्योंकि ये आलसी है, ठीक है, क्योंकि ये काम नहीं करता है, क्योंकि इसके अंदर उतना पैशन डिटर्मिनेशन नहीं है, इसलिए वो पुअर है, तो इसको मेरे पैसे पे क्यों ये खाए, ठीक है। तो इसलिए मेरे पैसे पे तो ये लोग खाते ही है, अभी मैं ये लोगों को मेरा स्टिक ऑफ वुड भी नहीं दूंगा, समझा। तो उसका तो अलग ही चल रहा है हिसाब, ठीक है, रिच मैन का अलग ही चलता है। वो लोग को क्या लगता है ये लोग सब गरीब है, ये लोग मेरे जितना मेहनत नहीं करते। तो अगर अंबानी को पूछा कि आप थोड़ा पैसा दे दो, तो बोलेगा अरे मैंने इतने मेहनत से कमाया है, ठीक है, मैंने इतने मेहनत से कमाया, मैं क्यों दूं किसी को पैसा, समझा, थोड़ा थोड़ा समझा रहा, ठीक है। तो एट क्रॉस पर्पस वी फाइंड द नेक्स्ट एग्जिबिट ऑफ एपैथी, द रिच मैन। एपैथी मतलब क्या बोलते हैं इसको, हेट्रेड काइंड ऑफ थिंग। कॉट अप होल्डिंग टू हिज रिचेस इन हेड, ही इज oblivious टू रियलिटी। oblivious टू रियलिटी मतलब उसको अनअवेयर बोलते हैं, oblivious मतलब अनअवेयर टू रियलिटी, मतलब उसको नहीं पता कि जिंदगी में क्या चल रहा है, वो सिर्फ अपने इसके बारे में सोच रहा है, इसके बारे में, वेल्थ के बारे में सोचा है, इतना समझा कि वो अपने वेल्थ के बारे में सोचा है, इतना समझा। Greed blinds him as he selfishly convives to keep his wealth, even miserly holds on to his keeping it from the poor. हाँ, तो बेसिकली उसने क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो सोच रहा है कि मेरे पास कितने पैसे हैं, और फिर वो सोच रहा है कि मैं पुअर मैन को तो दूंगा ही नहीं कुछ भी, ना अपना वो पैसा और ना ही अपना वुड, समझा।
ठीक है। तो एंड ये देखा ना, एंड हाउ टू कीप व्हाट ही हैड अर्न फ्रॉम द लेजी शिफ्टेड पुअर। ठीक है, तो उसने क्यों नहीं दिया लास्ट लाइन उसका रीजन। ठीक है, आर लिखते हैं लेजी शिफ्टलेस पुअर। शिफ्टलेस मतलब क्या होता है पता है, जो आइडल होता है, मतलब वर्क ज्यादा का आलसी इंसान। लेजी लेजी लिखा है पर उसके बाद आइडल लिखना तो लिख दे। ठीक है, एक इधर लिखा है कि he thinks that he has earned his money through his sheer hard work, whereas a poor man is lazy and therefore is living in the poverty. ठीक है, तो फोर्थ मैन क्या है? वेरी गुड, ये मिस ने दिया है ना। हाँ, ये सब अच्छे से लर्न करना। ग्रीडी है, एपिथी लैकिंग है। ठीक है, रिच पर्सन है। सबसे पहले वो कौन है? वो रिच पर्सन। और उसने क्यों नहीं दिया, उसका रीजन था लेजी पुअर पीपल। अच्छा, सिक्स वाला बोलता है, सिक्स वाला बदले की आग, रिवेंजफुल लिखा होगा तो सिक्स में उसने लिखा है रिवेंजफुल। ये है विक्टिम ऑफ रेसिज्म। ठीक है, ये वाला मैंने तब मुझे लगा कि ये चल रहा है तब इसलिए मैंने बताया। ये है विक्टिम है, ये वाला विक्टिम है, ये विक्टिम है और ये रिवेंजफुल है। तो बोलता है आज मुझे मौका मिला है इस वाइट को मजा चखाने का, तो चलो इसको मजा चखाते। मैं मर जाऊं भले चलेगा, लेकिन ये वाइट वुमन बचती नहीं चाहिए। ठीक है, देखो उधर लिखा है ब्लैक मैन्स फेस bespoke revenge as the fire passed from his side, for all he saw in the stick of wood was a chance to spite the white। मतलब उसने ये स्टिक ऑफ वुड में क्या लगा, अगर मैं ये वुड डालूंगा तो ये वाइट इंसान बच जाएगी, मैं इसको नहीं बचाना चाहूंगा, आज मेरे पास मौका है, ये नहीं देखी मैं इसको मार डालूंगा। समझा? तो वो फायर ऑफ वुड में उसने क्या लिखा, अ चांस टू स्पाइट द वाइट, मतलब बदला लेने का। तो रिवेंजफुल हो गया। ठीक है, इवन द विक्टिम एंड अब्यूजर बिकम्स एन अब्यूजर। ये मतलब ये विक्टिम है क्लासिज्म का। ठीक है, और इतना उन लोग पे टॉर्चर करते ना ब्लैक पे कि वो सोचता मैं तो करूंगा ही नहीं, अभी जो चाहे तू कर ले, तू मुझे मार डाल, पर मैं नहीं, मैं स्टिक ऑफ वुड दूंगा ही नहीं, मुझे आज चांस मिला है तुमसे बदला लेने का, तो बदला लेके छोड़ूंगा। ठीक है, we know the black person had experienced racism. Revenge for the atrocities he had faced from the white people was the only thing on his mind. Revenge was only thing in his mind. One wonders if he had already resigned himself to die. He saw the fire pass from his side. He realized that the fire was getting spent. One wonders if he had already resigned himself to die. मतलब हम लोग को लगता है कि उसने देखा एज द फायर पास फ्रॉम हिज साइड, मतलब आग बुझ रही है, आग बुझ रही है, उसको पता आग बुझेगा तो हम ज्यादा देर नहीं बचेंगे, लेकिन उसको क्या करना था, उसको बदला लेना था। ठीक है, समझा? But the spark of human kindness had died in him and literally too he chose to let the group's fire die। ठीक है, मतलब उसने चूज किया कि जा तू मर जा, ये लोग भी मर जाए, मर जाएगा। ठीक है, he would perish but he would take the others he hated। मतलब अगर मैं कुएं में गिरूंगा तो तू भी मेरे साथ कुएं में गिरने का। ठीक है, समझा? समझ आ रहा? ठीक है, लास्ट पर्सन है, इसमें सिर्फ 2 ही पैराग्राफ बाकी, इसके बाद हम लोग टेलीविजन करेंगे। The last man of this forlorn group did not accept for gain। अब इसको ना कोई ये नहीं रहता रेसिज्म, लेकिन ये कैसा गिव एंड टेक पॉलिसी वाला इंसान रहता है। ठीक है, तो इसमें मिसिंग वर्ड लिखा होगा अपॉर्चुनिस्ट लिखा है। बस उधर अपॉर्चुनिस्ट ही लिखना है। ठीक है, वो कैसा था कि अगर कोई देगा तो मैं दूंगा, नहीं दे रहा तो मैं क्यों दूँ, कोई नहीं देख रहा तो उसने वही देखा कि किसी ने नहीं दिया तो मैं भी नहीं देखा। हम लोग ऐसे होता है, अरे वो मेरे लिए कुछ नहीं करता तो मैं क्यों करूँ उसके, एक माइंडसेट काम करता है ना कि अरे वो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ। तो वैसे इधर भी है कि द लास्ट मैन ऑफ दिस फोरलॉर्न ग्रुप, फोरलॉर्न मतलब होपलेस ग्रुप। ठीक है, कोई उम्मीद तो रख नहीं सकते, सब अपने अपने ही बायस में खोए। डिड नॉट एक्सेप्ट फॉर गेन, मतलब वो कुछ नहीं करता था एक्सेप्ट फॉर गेन, मतलब जहाँ पे उसका फायदा नहीं था वो कुछ नहीं करता था। गिविंग ओनली टू दोज हु गिव वाज हाउ ही प्लेड द गेम। मतलब उसका काम क्या था, अगर जो मुझे दिया मैं उसको ही दूंगा, अगर कोई मुझे कुछ नहीं दे रहा तो मैं उसको क्यों दूं। समझा? तो उसने क्यों नहीं किया, एक्सेप्ट, वो है डिड नॉट एक्सेप्ट फॉर गेन, वो सेकंड लाइन अंडरलाइन करके लिख। सिक्स्थ मैन ने क्यों नहीं दिया, सिक्स्थ मैन क्या था, अपॉर्चुनिस्ट था। क्या था?
ठीक है, समझा। तो डिड नॉट एक्सेप्ट फॉर गेन, उसका रीजन हो गया। सेकेंड लाइन डिड नॉट एक्सेप्ट फॉर गेन मतलब जहाँ उसका फायदा था वहीं पे वो है, जहाँ उसका फायदा नहीं वो वहाँ पे नहीं, मतलब सेल्फलेस नहीं था, बहुत सेल्फिश काइंड ऑफ था। ठीक है, लिख सकते जहाँ, हाँ समझा ये वाला। तो ऐसे करके हमने देखा कि किसी ने किसी को कुछ दिया ही नहीं। ठीक है, तो go to the point, foreshadows the fate of group by finally describing the bunch as forlorn or hopeless. Until then the poet had reserved judgment, allowing the reader instead to examine each other. अच्छा, अभी हम लोग ने तो 10-15 बार पोएम पढ़ा, हमें पता है कि क्या है, लेकिन जो लोग सपोज ऐसे पढ़ रहे पोएम, कोई कोई लोग होते हैं ना जैसे मजे के लिए पढ़ते, तो वो लोग को लगा होगा ना अरे अभी कोई देगा, अरे अभी कोई देगा, 6 लोग है ना, अरे अभी कोई देगा, अभी कोई देगा। लास्ट में पोएट ने बोल दिया कि नहीं फोरलॉर्न ग्रुप है, होपलेस ग्रुप है, कोई नहीं देगा। वो लास्ट इंसान जिससे थोड़ी उम्मीद थी उसने भी नहीं दिया, क्योंकि उसका भी अलग ही चल रहा था। ठीक है, अपने अपने ही ख्यालों में, सब अपने ही दिमाग में। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली वी फाइंड द लास्ट पर्सन आल्सो परपेचुएट्स द विशियस साइकिल ऑफ इनर्शिया। नहीं, सब नहीं पढ़ने का। देयर इज अ वर्ड फॉर एंड इट इज नॉट इन हाँ, was how he play अंकल को फोन चाहिए। अच्छा, was how he played the game है ना, उधर मेटाफर लिखना। मिस ने फिगर ऑफ स्पीच दिया होगा ना। तो ये किसका गेम बोल रहा है, ये सच्ची का गेम बोल रहा है। नहीं, यहाँ पे लाइफ को इनडायरेक्टली कंपेयर किया। ठीक है, गेम के साथ, लाइफ को गेम के साथ कंपेयर, इसमें बहुत है वो देखना। देयर लॉग्स हेल्ड टाइट इन डेथ स्टिल हैंड, डेथ स्टिल हैंड वहाँ पे लिख दे। पर्सोनिफिकेशन लिखा है ना, हाँ पर्सोनिफिकेशन लिखा है ना, पर्सोनिफिकेशन, और वो आता है उसको ना उधर ना ऐसा 3-4 इम्पोर्टेंट लिख दिया। डेथ स्टिल हैंड, डेथ को ये क्या पर्सोनिफाई किया, हैंड होने का, डेथ के पास होना हाथ होता है। हाँ, डेथ स्टिल, तो उधर पर्सोनिफिकेशन ये ना कभी कभी पूछते हैं, और इसमें एक आयरनी भी है। ठीक है, वॉज अ प्रूफ ऑफ ह्यूमन सिन। ठीक है, दे लॉग सेड मतलब वो लोग ना अभी ऑब्वियसली फायर चला गया, पूछ किया, तो वो लोग भी सब मर गए, पर वो लोग ने ना ठंडी में ऐसे अपने लॉग ऑफ वुड से मर गए। ठीक है, याद है ना लिटिल मैथ गर्ल में वो स्माइल से मर गई थी क्योंकि उसने सब सपने देखे थे। इसमें वो ऐसे करके मर गई, लॉग ऑफ वुड को हाथ में लेके वो मर गई। वॉज अ प्रूफ ऑफ ह्यूमन सिन। प्रूफ ऑफ ह्यूमन सिन मतलब ह्यूमन सिन मतलब पाप, हम जो पाप करते ना। ठीक है, दे डिडंट डाई फ्रॉम द कोल्ड विदाउट, दे डाइड फ्रॉम द कोल्ड विद इन। और ये मतलब एकदम क्या बोलते हैं ना, क्लाइमैक्स है ये। ठीक है, ये पूरे पोएम का क्लाइमैक्स है कि वो लोग इसके लिए नहीं बना। अच्छा, अभी देखने से हमें क्या लगेगा, कोई जिसको ये सब नहीं पता। ठीक है, ऐसे है और सब ऐसे ऐसे मर गए। ठीक है, लॉग ऑफ उठ लेके मर गए, सबको लगा इतनी ठंडी है मर गए, कुछ जाने का चांस नहीं था, मर गए। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि वो लोग के पास चांस था, वो लोग फायर में वुड दे सकते थे, लेकिन अपने प्रेजुडिसेस, अपने मैरिज, अपने ये सब के वजह से वो लोग नहीं दे पाए, अपने ही थिंकिंग के ऊपर काबू नहीं रख पाए, अपने ये पार्शियलिटी किया, बाइकॉटिज्म किया, फिर क्या क्या किया, सेल्फिशनेस, ग्रीडीनेस, विक्टिम भी अब्यूजर बन रहे। यहाँ पे वो पुअर मैन और वो ब्लैक मैन दिखाते ना, वो लोगों को किसी से ये नहीं, पर वो लोग को इतना वो लोग को अब्यूज करते हैं, मतलब इतना उन लोग के ऊपर टॉर्चर करते हैं। उससे चलो आज तो रिवेंज ले ही देते हैं, और वो ब्लैक मैन को पता है कि वुड जाएगा, लेकिन उसने क्या बोला, मुझे तो बदला लेना है, मैं मरूं सब मरे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन व्हाइट मैन नहीं बचना चाहिए। समझा, तो ये सब पूरे उन लोग को खत्म कर दिया। ठीक है, तो वो लोग के दिल के अंदर, हार्ट के अंदर कोल्ड था। ये कभी कभी होता है, दे डाइड फ्रॉम कोल्ड विद इन का मतलब बोलते, तो कोल्ड विद इन किधर था, कोल्ड विदाउट मतलब पोएम का यही कहने का मतलब है कि वो लोग बाहर की ठंडी से नहीं मरते। Whatever was going outside the weather did not cause their death. It was a coldness of their hearts that caused their death. समझा,
उनके हार्ट में इतना पत्थर दिल था कि वो पिघला नहीं किसी के लिए। और वो ये उनका जो कोल्डनेस किससे बना था, जो प्रेजुडिस जो भी हमने लिखा ना, एक के बाद एक और भी लिखेंगे तो भी चलेगा, उनका बाइगोटिज्म, उनका मैलिस, उनका वो स्टार्टिंग में 4 वर्ड्स थे ना, सेल्फिशनेस, ग्रीडीनेस, उसकी वजह से जो उनका दिल इतना ठंडा हो गया था, हम बोलते ना पत्थर का दिल था, उसके वजह से वो दिल पिघला नहीं, इसलिए ये लोग सब मर गए। और ये उधर लास्ट में लिख दिया आयरनी, फाइनल लाइन्स आर अबाउंड विद आयरनी। ठीक है, ठीक है। आयरनी क्या हुआ, आयरनी मतलब जो दिखता है वो होता है, जो सॉरी जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। हार्ट्स एंड हैंड्स किया ना हम लोग ने, वो भी आयरनी था ना। पहले हमें क्या लगता था कि वो ग्राम फेस पर्सन ये है, कॉन्विक्ट है, और वो ये है, लेकिन लास्ट में हमें क्या पता चलता है कि एक्चुअली में ग्लम फेस पर्सन मार्शल होता है और मिस्टर ईस्टर्न कॉन्विक्ट होता है। ठीक है, तो जो हमेशा दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं। इसका मतलब ये what happens is not the reality and what is the reality is not what is happening। बेसिकली अगर किधर लिखना है ना आयरनी का मतलब लिखते व्हाट हैपेंस इज नॉट द रियलिटी, किधर आजू बाजू फर्स्ट पेज किधर मिलेंगे, व्हाट हैपेंस इज नॉट द रियलिटी। ठीक है, या गैप बिटवीन हैपनिंग एंड रियलिटी, गैप बिटवीन हैपनिंग एंड रियलिटी। समझा? कोई भी पोएम, कोई भी चैप्टर किसी में भी आयरनी आए तो लिख देगा क्या है, गैप बिटवीन हैपनिंग एंड रियलिटी, मतलब जो है और जो दिखता है उसके बीच में जो भी गैप है, जो फासला है, मतलब जो है वो दिखता है, जो है। समझा? गैप बिटवीन हैपनिंग एंड रियलिटी तो मोस्ट लाइकली रेयर क्वेश्चन है, नहीं पूछते इतना कि ये क्या है, पर हमें ये पता रहना चाहिए कि कोल्ड विजन क्यों बोला। ठीक है, समझा? तो आयरनी है तो हाँ, मिस ने तुम्हें ये दिया फिगर्स ऑफ स्पीच दिया होगा ना? हाँ, ये डेड स्टिल हैंड है, फिर भी एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा क्या क्या है मैंने। हाउ ही प्लेड द गेम मेटाफर है, हाँ। डाइंग फायर भी पर्सोनिफिकेशन है ना, डाइंग फायर है ना, मेटाफर लिखा है। ठीक है, रुक जाओ, वो अलग एक ही चीज को 10 चीज মৃত্যু করে আগুনের সঙ্গে তুলনা করে মেটাফরিক্যাল क्लासिफिकेशन की तुलना में कि फायर को ये दिया पर्सोनिफाई किया मरने, फायर फायर DYING डाई, हाँ तो फायर थोड़ी ना मरता है। डाइंग मतलब मरा था। हाँ, रुको मैं उसको लिस्ट निकाल के उधर से तो उठा के देंगे। एजेंट हाँ, हाँ इतना समझा। और इधर लिख दे किधर लैक ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, लैक ऑफ ह्यूमैनिटी। पोएम का राइम स्कीम पता है क्या है? हाँ, ये मैं कहाँ से ढूंढ रही हूँ कब से। हाँ, स्टार्टिंग पेज में जाना, स्टार्टिंग पेज जहाँ वो लिखा रहता है ना अपना पोएट का बक पोएट क्या है, पोएट क्या है, हाँ उधर जाके इधर लिख दे पर्सन डिमांड ओपन टू विजडम ऑफ इगलिटेरियन व्यू एंड एटीट्यूड। हाँ, उधर किधर उधर लिख दे कि ये पोएम है एनकरेजेस इगलिटेरियन व्यू। मैं तुझे स्पेलिंग बोलती हूँ, encourages egalitarian view, EGALITARIAN, egalitarian view। ठीक है, EGALITARIAN, egalitarian मतलब एन एटीट्यूड वेयर एवरीवन इज कंसिडर्ड इक्वल, मतलब इक्वालिटेरियन का मतलब इक्वल लिखे। ठीक है, इक्वालिटेरियन मतलब इक्वल। ठीक है, मतलब ये पोएट क्या चला कि सब एक ही है, आपको इक्वालिटी देखना चाहिए, आपको ऐसा पार्शियलिटी नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझा? अच्छा, पोएम किस में लिखे? क्वार्टरेंस। क्वार्टरेंस मतलब पहले भी बोला था 4 लाइन्स है, क्वार्टरेंस बोलते हैं। ठीक है, QUATRAINS, 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 quatrains। समझा?
QUATRINS portraits. 4 lines per stanza with an approximate ABC rhyme scheme. ABCB, ठीक है, ABCB. विजुअल इमेजरी भी है इसमें. डेड स्टिल हैंड लिखा, जस्ट टेक हिज हेड इन डेड स्टिल. ठीक है, इतना हो गया. चल अभी ये बोला है कभी कि कोई फिगर ऑफ स्पीच पहले देख लेने का, कोई फिगर ऑफ स्पीच है कि नहीं. अगर नहीं है तो एलिट्रेशन लिखने का. ठीक है, जब पहले में एलिट्रेशन नहीं लिखने का कभी फिगर ऑफ स्पीच में. ये बोला था ना मैंने कि पहले कभी भी एलिट्रेशन एग्जाम में, अभी तो तुम्हारा एमसीक्यू है वैसे भी, एग्जाम में कभी भी एलिट्रेशन नहीं लिखने का. और मैंने ये फॉर्मेट बताया था ना कि कैसे लिखना है. पहले लाइन लिखना है, फिर फिगर ऑफ स्पीच लिखना है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन दिया. ठीक है. ब्लीक एंड बिटर कोल्ड क्या लिखा है? ब्लीक एंड बिटर कोल्ड अगर एलिट्रेशन लिख दिया, अगर नहीं लिखा है तो ठीक है, चेक कर ले एक बार लिखा है कि नहीं. ब्लीक एंड बिटर कोल्ड, हाँ लिख दिया एलिट्रेशन. ठीक है. फिर पर्सोनिफिकेशन में वही है, डेड स्टिल हैंडी है. एंटीथीसिस उसने सिखाया, एंटीथीसिस नहीं ना, एंटीथीसिस नहीं सिखाया ना 9th नहीं. ठीक है, हाँ मैं तुझे क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूँगी. ठीक है, मेरे वर्कबुक के सेंड कर दूँगी, वो काफ़ी है. बाकी ये लोग इतना